बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हिमालय एजू हब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं आपके सामने आशीष आर्य। देखिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अपना जो रीट लेवल 2 है साइंस मैथ, इसमें केमिस्ट्री को पूछा जाएगा। और याद रखिएगा, चाहे वो प्री हो या फिर मेन हो, दोनों में समान सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो अगर आप प्री को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मेन में भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। क्लियर है साथियों? तो याद रखिएगा कि आज हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो केमिस्ट्री सिलेबस को लेकर के करने वाले हैं। और निश्चित मान करके चलना कि केमिस्ट्री से अपने 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री से कितने 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं? अपनी साइंस के टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 12 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, क्लियर है ना? 10 से 12 क्वेश्चन टीचिंग मेथड, जिसे टीएम के नाम से जानते हैं आप, साइंस टीचिंग मेथड। और 18 से 20 क्वेश्चनों का जो सिलसिला जारी रहता है वो अपने सब्जेक्ट को लेकर के रहता है, तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 भागों में बांटा गया है। तो अकेली केमिस्ट्री से अगर मैं बात करूं तो आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलते हैं। क्लियर है ना? एक बार मैं छोटी सी क्लास आपको इसमें ये बता देता हूं कि अपने को क्या क्या पढ़ना है इसमें। क्लियर है? देखिएगा, आप जानते हैं क्या कि सर यहां पर एक टॉपिक लगा हुआ है। देखिएगा, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं क्या है, प्रौद्योगिकी। इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी टॉपिक से आपको यहां पर क्या क्या पढ़ना है? सर दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब दैनिक जीवन में तो विज्ञान साथियों, जिसमें अपने को एसिड वगैरह, एसिड बेस, साल्ट वगैरह ये सब आ जाते हैं। और क्या आ जाते हैं? जैसे कि संश्लेषित रेसे हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं सर, सिंथेटिक रेसे बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं। ये सब के सब जो आते हैं, प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक एवं पर्यावरण है सर, डिटर्जेंट है ना, साबुन एवं डिटर्जेंट, सोप एंड डिटर्जेंट। और आपको यहां पर क्या मिल रहा है भाई? सीमेंट। क्लियर है ना? तो ये अपने एग्जाम में यहां से जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक है, इसमें से अपने को देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या है? संश्लेषित रेसे तथा प्लास्टिक, संश्लेषित रेसे तथा प्लास्टिक। इसके बाद में प्लास्टिक जो है इसके गुण धर्म, और आपको प्लास्टिक, पर्यावरण, डिटर्जेंट, सीमेंट वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है ना? तो यहां से देखेगा निश्चित रूप से जो आपका सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक है, सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक, डिटर्जेंट, इससे निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निकलता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन कहां से निकलेगा आपका? निश्चित रूप से कहां से सर? एसिड बेस एंड साल्ट से निकलेगा। लेकिन यहां पर एसिड बेस साल्ट नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा है सर? प्लास्टिक और रेसे दे रखा है। तो आपको प्लास्टिक, प्लास्टिक एंड फाइबर्स पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है ना? और देखिएगा यहां पर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है सर? यहां पर दे दिया है आपको सीमेंट, सीमेंट। क्लियर है ना? इनके बारे में आपसे बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो निश्चित रूप से आपको जो चीजें पढ़नी है, एक तो सोप एंड डिटर्जेंट, प्लास्टिक, और क्या पढ़ना है? सीमेंट पढ़ना है। इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो किससे है? प्लास्टिक से है। और किससे है सर? यहां पर सोप एंड डिटर्जेंट्स हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा यहां से अपने 1 से 2 क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं। कितने भाई? 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। इसके बाद में आता है यहां पर पदार्थ की संरचना। क्या आता है भाई? पदार्थ की संरचना। अब इस पदार्थ की संरचना में भाई आपको देखिएगा क्या क्या पढ़ना है, मैं बता देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले आपको यहां पर पदार्थ की जो संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपने को, स्ट्रक्चर के बारे में अपने को क्या करनी है सर? बात करनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से निश्चित रूप से एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। कितने क्वेश्चन मिलते हैं? एक बार देखिएगा, एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलता है। क्लियर है ना? इसके बाद में सर आगे देखिएगा
ये आपको दे रखा है तत्व। वास्तविक रूप से देखिएगा, जब आप परमाणु पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, परमाणु, तो परमाणु जो है ना ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं सर, अणु बनाते हैं। क्लियर, अणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं सर, तत्व बनाते हैं। तत्व आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक, और यौगिक आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, मिश्रण बनाते हैं। तो निश्चित मान करके चलना कि ये जो पूरा टॉपिक कवर करता है, ये किसको करता है सर, पदार्थ को करता है। किसको करता है, पदार्थ को करता है। इसमें अपन वो सब तमाम चीजें पढ़ेंगे। देखिएगा, पदार्थ की जो रासायनिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था, और पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है, रासायनिक अवस्था और भौतिक अवस्था के आधार पर अपन पदार्थ को भागों में बांटेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। सर इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है सर, इसमें है देखिएगा, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, है ना, प्लाज्मा और बीसी। और यहां पर अपने को क्या पढ़ना है सर, तत्व पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है, और अपने को क्या पढ़ना है भाई सर, मिश्रण पढ़ना है। तत्व, यौगिक और क्या पढ़ना है सर, मिश्रण पढ़ना है। क्लियर है ना। और निश्चित रूप से एग्जाम में ये जो तत्व है इसको 3 भागों में बांटा गया है सर, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, और एक है मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स। तो ये कुल मिलाकर के ये जो टॉपिक है ये किसका है सर, पदार्थ टॉपिक का है। कौन सा, ये तत्व। क्लियर है ना। तो यहां पर सबसे पहले परमाणु और परमाणु की संरचना, परमाणु एवं अणु और परमाणु की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसमें सर समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जिसे अपन क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। क्लियर है ना सर। रेडियो समस्थानिक क्या होते हैं, रेडियो समस्थानिक, इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, अभी आप पीछे देख करके आए थे, ये देखिएगा यहाँ पर दे रखा है, चिकित्सा के क्षेत्र में इनका उपयोग देखेंगे अपन। क्लियर है ना। तो यहाँ पर दे रखा है रेडियो समस्थानिक। फिर अपन बात करेंगे संभारिक के बारे में। किसके बारे में, संभारिक, जिसे आप कहेंगे आइसोबार। क्या कहोगे सर, आइसोबार कहोगे। इसको आप क्या कहोगे सर, आइसोटोप कहोगे। क्या कहोगे, आइसोटोप। ये क्या है सर, रेडियो आइसोटोप है। इनका उपयोग अपने से पूछा जाता है चिकित्सा क्षेत्र में कहां पर किया जाता है। क्लियर है ना। ये सभी अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है ना। इसके बाद में सम इलेक्ट्रॉनिक पूछा जाता है आपसे, सम इलेक्ट्रॉनिक आपसे पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कह दें या सम इलेक्ट्रॉनिक कह दें, तो यहां पर कह देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपसे कह देता है आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। इसके बाद में बेटा आपसे बात करता है कि परमाणु के कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्लियर है ना। सब सारी बातें आपसे ओह बाहु क्या कहते हैं, ये सभी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर बिंदु है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन यहाँ से 100+1% बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से निकलने की संभावना रहती है। क्लियर है ना। इसके बाद में देखिएगा ये तत्व, यौगिक और मिश्रण है ना, ये सब साथियों यहीं पर निकल जाएंगे। ये तत्व, यौगिक, मिश्रण, मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, कि मिश्रण का जो मिश्रण जो होता है उसमें जो अशुद्धियां होती हैं, क्लियर है ना, उनका पृथक्करण है ना वो किस प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में सर हम तत्वों के कुछ प्रतीकों के बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है ना। यौगिकों के रासायनिक सूत्र, जैसे कि आपसे दे दिया जाए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाए, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपसे दे दिया जाए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र बताइएगा। सर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है सर, यहां पर COOH होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा, क्वेश्चन क्या कर दिया जाए कि सर हमें जिप्सम का सूत्र बताइएगा। किसका भाई सर, जिप्सम का सूत्र बताइएगा। तो आप जानते हैं कि सर CaSO4 क्या होता है सर, CaSO4.2H2O होता है। और जब यह टूटता है, इसको जब हम 373 केल्विन ताप पर क्या करते हैं सर, गर्म करते हैं, तो गर्म होने से यहाँ पर क्या भाई सर, POP बनता है। क्या बनता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। ये पिछली बार आपसे रीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहां से आपसे सीधा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में आपको यहां पर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, और यहां पर याद रखिएगा
भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने के बाद में जहां पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहीं पर कौन होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी अभिक्रियाओं के प्रकार भी आप पढ़ने वाले हैं, जिसमें एड रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन या डीकंपोजिशन अभिक्रिया है ना। इसके बाद में साथियों रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, है ना, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, ये सभी अभिक्रियाएं आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये भी हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। चलिएगा सर, इसके बाद में देखिएगा रासायनिक पदार्थों के बारे में बात की गई है। रासायनिक पदार्थों के बारे में बात की है तो इसमें अपने को क्या क्या देखना है, देखिएगा यहाँ पर कुछ ऑक्साइड्स देखने हैं अपने को। क्या करने हैं सर, कुछ ऑक्साइड्स देखने हैं। देखिएगा हरित गृह प्रभाव को दे रखा है सीएनजी। कई बार आपसे पूछा जाता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैस होती है वो कौन सी होती है। सर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे प्रमुख उत्तरदायी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका परसेंट कितना होता है सर, यहाँ पर 60% होता है। और आप ये भी जानते हैं कि सर यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वैश्विक उष्णता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या है साथियों, यहाँ पर संरचना बनी हुई है। क्लियर है ना। उसके बाद में ये ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आ जाती है, वैश्विक उष्णता आ जाती है। उसके बाद में बिंदु आ जाता है सर हाइड्रोकार्बन को लेकर। किसको लेकर के आ जाता है, हाइड्रोकार्बन को लेकर के आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा बिंदु है। इसके बाद में सर यहाँ पर अगला जो आ गया है वो अम्ल क्षार और लवण आ गया है। अम्ल क्षार और लवण, ये तो दैनिक जीवन में रसायन निश्चित रूप से आप मान करके चलना कि यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको 100+1% देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। इसके बाद में सर नाइट्रोजन गैस क्या है, नाइट्रोजन चक्र क्या है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें, ये सब के सब आपको किस में देखने को मिलते हैं सर, रेट में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा जो आपका हरित गृह प्रभाव है और आपको यहाँ पर एसिड रेन और पढ़ना पड़ेगा, अम्लीय वर्षा और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके साथ में कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी कर दिया जाता है कि यहाँ पर सीएनजी या फिर एलपीजी या फिर सर गोबर गैस क्या है, या फिर आप बात करेंगे वो गोबर गैस की। किसकी बात करेंगे सर, गोबर गैस की। तो ये जो हैं ये साथियों किस में आ जाएंगे, नेचुरल गैसेज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे सर, नेचुरल गैसेज में आ जाएंगे। क्लियर है ना। इनको बहुत अच्छे से भाई आपको याद रखना है। ये यहाँ से अम्ल क्षार और लवण निश्चित रूप से अपने को एक क्वेश्चन दे करके जाता है। क्लियर है। चलिएगा इसके बाद में यहाँ पर आता है सर विज्ञान की संरचना और प्रकृति। विज्ञान की संरचना और प्रकृति, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं सर, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 10। कितने हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं सर, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है ना। याद रखिएगा यहां पर देखिएगा प्राकृतिक विज्ञान क्या है, इसके लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता अनुकूलन, कचरा प्रबंधन, ठीक है, जैव विकास, विज्ञान को कैसे समझें, विज्ञान की शिक्षण विधियां क्या हैं, नवाचार क्या है, सहायक सामग्रियां कौन कौन सी हैं, समस्याएं क्या हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या है, निदानात्मक क्या है, उपचारात्मक क्या है, किसी बच्चे की क्या समस्या है इसको जानकर के अपन किस प्रकार से उसका उपचार करें, ये उपचारात्मक क्या कहलाएगा सर, शिक्षण कहलाएगा। निदानात्मक, किसी बच्चे की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको जानना। तो ये कुल मिलाकर के साथियों ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 15 घंटे का टॉपिक है। क्लियर है ना। और निश्चित रूप से आपको कितने 10 से 12 क्वेश्चन दे करके जाता है, तो ये भी अपन ही देखेंगे यहाँ पर। तो निश्चित रूप से मान करके चलना। देखिएगा साथियों यहाँ पर केमिस्ट्री से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री से कितने भाई, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सर। एक से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन इनमें से मिलेगा आपको। कितने हो गए सर, यहाँ पर 2 या 1 मान लें, इधर से 1 मान लें, क्लियर है ना, या 2 मान लें, 4 और 1 इधर मान लें, 5 मान लेते हैं। और कितने हो गए भाई, 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ये जहां जहां मैंने आपको बताया है यहां से आपको देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूं भाई सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आपको यहां पर समझ में आया है। तो इनको अपन स्टेप बाय स्टेप है ना ये सभी बातें भाई लेकर के चलने वाले हैं। और देखिएगा हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही नज़दीक है अपना समय, मात्र 50 दिन ही अपने पास में है। 50 दिन में हम कैसे यहाँ पर इस
रीट सिलेबस को कवर करें और कैसे बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएं, इसके लिए साथियों आप निश्चित रूप से हमारे साथ में इस हिमालय एजू हब के साथ में जरूर जुड़िएगा और निश्चित अपनी सफलता को प्राप्त करिएगा। क्लियर है। और एक बात और बता देता हूं, ये जो ऐप है साथियों, इसमें संपूर्ण कोर्स रीट का जो है आपको 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें आपको सब कुछ साइंस, मैथ, अन्य जो आपके सब्जेक्ट आने वाले हैं सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है। क्लियर है ना। और साथ में इसके साथ में जो 14 टेस्ट सीरीज है वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चे इस ऐप को खरीदें, डाउनलोड करें और निश्चित रूप से अपनी सफलता को क्या करें सर, तय करें। तो निश्चित रूप से अगर आप सफलता को तय करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा भी भाई आपका साथ रहेगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो बस इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। सभी प्यारे जो शिक्षक गण हैं यहाँ पर जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।